थोड़ी कि हम पसंद का खा खा के मर जाएं, बीमार पड़े डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहें। पसंद का मतलब ये नहीं कि मेरी पसंद मेरे कंट्रोल से बाहर चली जाए। मेरी पसंद है, फिर भी मेरी पसंद मेरे हिसाब से चलेगी। रखा है सब सामने, पर मैं खाऊंगा नहीं। कभी खाता हूँ, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध मीठा पीस ले लिया कुछ है तो, वरना मैं इतना सा गुड़ रोज खाता हूँ भोजन के बाद। रसगुल्ला होता है, मीठा होता है, पर मैं नहीं, क्योंकि ये हानिकारक है। शक्कर हानिकारक है। मैं गुड़ की बनी चीजें खा लेता हूँ, जैसे खीर बनी और खीर गुड़ की बनी तो खा लेता हूँ, शक्कर की बनी तो नहीं खाता। क्योंकि यदि मैया मुझे 10-10 घंटे बैठना पड़ता है, देखो 3 घंटे में यहाँ बैठा भी कथा में, इसके बाद अभी ऊपर जाके कथा 6 बजे पूरी होगी, तुरंत आप देखना यहाँ से मैं ऊपर जाके बैठ जाऊंगा आपसे मिलने के लिए। 7 बजे तक वहाँ बैठा रहूँगा, फिर आ जाऊँगा 7 बजे प्रश्नोत्तरी में 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ बैठा रहूँगा। 10 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, और सवेरे से 8 बजे 9 बजे से फिर आके मिलने के लिए बैठ जाता हूँ। तो मेरा काम दिन भर क्या है? बैठने का। यदि मैं उल्टा सीधी चीज़ें खाऊं तो मेरा तो पेट इतना बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा? बीमारियां कब्जा कर लेंगी शरीर में। इसलिए मेरी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मैं सिर पे चढ़ा लूं। इसी को बोलते हैं साहब कंट्रोलिंग पावर। जिसका खुद पे कंट्रोल नहीं होता ना, वो किसी और को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। जो स्वयं को कंट्रोल में रख सकता है वही सबको कंट्रोल में रख सकता है। इसलिए कहता हूं, पहला युद्ध आप अपने आप से लड़ो। पहला युद्ध आप अपने आप से लड़ो। क्यों भैया, ठीक हो? आप पहला युद्ध किससे लड़ोगे? अपने आप से। जैसे ये भैया तंबाकू खाते हैं? नहीं, सही बताओ, गुटखा नहीं। जैसे कोई गुटखा खाए, तंबाकू खाए, बोला गुरुजी रह नहीं पा रहे हम, खा लिया। इसका मतलब तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम्हारी तंबाकू जीत गई और तुम हार गए। तुम्हारी सिगरेट जीत गई और तुम हार गए। सिगरेट पीने वाला रह नहीं पा रहा सिगरेट के बिना, शराब पीने वाला रह नहीं पा रहा शराब के बिना। इसका मतलब जीता कौन और हारा कौन? शराब जीत गई और पीने वाला, सिगरेट जीत गई और आप हार गए। तंबाकू जीत गई और आप। यार ये शरीर ईश्वर ने दिया है, तुम क्यों इसे गुलाम बना रहे हो? सिगरेट का, चाय का, तंबाकू का, गांजा का, चरस का, अफीम का और शराब का, और पराई औरतों का। कुछ लोग गुलाम हो जाते हैं, रह नहीं पाते। क्यों इतने आदी बनते हो? इससे नुकसान किसका है? क्या पालोगे गुलाम बनके? अपने पे कंट्रोल, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल। इसलिए इस दास अनिरुद्ध ने, मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। खाने में लोग पूछते हैं महाराज जी आपको क्या पसंद है? नहीं, जो मिल जाए सात्विक प्रसाद वो खा लें। आदि नहीं है कि यही होना चाहिए, नहीं। मैं आदि नहीं हूं कि ये होना ही चाहिए, नहीं भाई, आवश्यक नहीं है। आदि मैं किसी चीज का नहीं हूं कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। नहीं, मैं सबके बिना जी सकता हूं, रह सकता हूं। आप लोग आदि होंगे किसी चीज के, इसके बिना मैं कैसे रहूं महाराज? तो मरो फिर। तुम्हारे दुख का जिम्मेदार तुम ही तो हो।
कोई थोड़ी तुम्हें दुख दे रहा है। तुमने अपने आप को इतना बांध लिया है चीजों से कि अब छोड़ने में खोलने में तुम्हें कष्ट हो रहा है। पहले तुम अटैच होते हो, बंधते हो, फिर जब खोला जाए तो रोते हो। हमने बांधा ही नहीं, अपने आप को किसी से नहीं बांधा। किससे बांधे आप ही बताओ। हाँ, भगवान से जरूर बंधे हुए हैं। सब कुछ भूल सकता है। भगवान से हम बार बार ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे कभी पागल बनाना तो ऐसा पागल बनाना कि जैसे पागल को कुछ याद नहीं रहता ना, मुझे भी कुछ याद ना रहे, लेकिन प्रभु आप और आपका नाम याद रहे उस पागलपन में भी। भगवान का नाम याद रहे, श्रीमन नारायण और श्रीमन नारायण की छवि सामने रहे, दो याद रहे, नाम और नामी, नारायण और नारायण का नाम। बाकी मुझे कुछ याद रखना अच्छा नहीं है, सब भूल जाना अच्छा है। क्या याद रखे? और याद रख के होगा क्या? एक दिन तो भूल ही जाओगे। हमें सब कुछ याद है तो क्या फायदा है? आप लोगों की नजरों में अच्छा हो जाऊंगा, अरे महाराज जी को बड़ा ज्ञान है। नहीं, आप लोगों की नजर में अच्छा होके भी क्या पाऊंगा? क्या मिल जाएगा मुझे? इसलिए संसार मुझे अच्छा कहे ये भी तो चाह नहीं है, ये भी तो इच्छा नहीं है। मैं इससे भी तो नहीं बंधा कि आप लोग मुझे अच्छा कहो। मैं अच्छा काम इसलिए थोड़ी करता हूं कि आप मुझे अच्छा कहो, नहीं, ये तो मेरे भीतर के उद्गार हैं। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मैं बिना सेवा के, बिना अच्छे कार्य के जी ही नहीं सकता। मैं जी ही नहीं सकता। मेरा प्राण, मेरी, ये समझ लीजिए कि मेरे प्राण ही मेरी सेवा है। ये शरीर सेवा में जब तक है तब तक मैं हूं, वरना सेवा नहीं तो मैं रह के क्या करूं? मैं उसी दिन शून्य हो जाऊं, जीरो हो जाऊं, खत्म। जिस दिन सेवा ना हो, भगवान ना हो, तेरे बिना भी क्या जीना। अपने आप को ऐसा कब बनाओगे? आप कब तक बंधे रहोगे इच्छाओं से? मुझे बताओ। आप लोगों को देखकर ना मुझे बड़ा दुख होता, दुख इस बात का कि कितना बंधे हैं आप। एक टाइम आएगा जब मैं आपको ये भी बताऊंगा, कहकर नहीं, मैं कह के नहीं बताता, करके। एक दिन आएगा वो समय जब मैं आपको ये भी बताऊंगा। आज की बात 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद के लिए रहेगी। एक समय वो भी आएगा जब आप लोग ये भी देखेंगे कि ये संसार जो भी है, यहाँ सेवाएं जो कुछ है, जैसे आप लोग सवेरे मलमूत्र करते हैं, बोलो, आप सवेरे मलमूत्र करते हैं तो मलमूत्र करने के बाद क्या उसकी ओर पलट कर देखते हैं? बोलो, आपके शरीर से ही तो निकला है, क्या आप पलट कर देखते हैं? नहीं। संसार को ऐसे ही छोड़ दो जैसे मलमूत्र को छोड़ा जाता है। उसकी याद भी नहीं आती। आपने सवेरे आज मलमूत्र छोड़ा होगा, उसकी याद आई आपको कि कहाँ होगा, कैसे होगा? कोई याद नहीं। उसी तरह ये संसार ऐसे ही छूट जाए मलमूत्र की तरह, और कभी उसका या यही त्याग है। यदि ऐसा त्याग करने को तैयार हो ना, तो भगवान तुम्हें मिलेंगे, इसी जन्म में मिलेंगे। ऐसा त्याग हो, ऐसी स्थिति बन जाए। पर बहुत कठिन है ये स्थिति पाना। आप लोग जब दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं,
तो मुझे आपके दुखी और होने से, आपके दुख परेशानी को देखकर केवल यही याद आता है कि आप दुखी केवल इसलिए हैं क्योंकि आपने भगवान को भुला दिया है। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल गए तो दुख नहीं होगा। आपने भुलाया किसे? भगवान को, जो आपके हैं। याद किसे रखा? उन्हें जो आपके नहीं। आप कहते हैं फलाने ने हमें नहीं बुलाया, फलाने ने हमारा सम्मान नहीं किया, फलाने ने हमें इज्जत नहीं दी। सम्मान के लिए क्यों मरते हो? 84 लाख योनियों में मनुष्य बना करके ईश्वर ने तुम्हें कितना सम्मान दिया है। भगवान ने मनुष्य बना दिया आपको। कुत्ता बनाया होता तो क्या करते? दौना चाट रहे होते। सुअर बनाया होता तो क्या करते? नाले में लौट रहे होते। बिल्ली बनाया होता तो क्या करते? चोरी से दूध पी रहे होते। 84 लाख योनियों से निकाल कर ईश्वर ने ये मनुष्य का शरीर दिया है और फिर भी तुम सम्मान की गुहार लगाते हो कि सम्मान नहीं मिला। मानव शरीर मिल जाना यह ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे श्रेष्ठ सम्मान है। आप मनुष्य हैं, आप कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं आप। ईश्वर ने आपको मनुष्य से सम्मानित किया है। किससे? बोलो, सही है कि गलत है? लेकिन तुम्हें कदर कहाँ है मनुष्य की? तुम्हें तो संसार की और चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए जो यहीं छूटनी है। हमारे टाटा जी चले गए अभी कुछ महीनों पहले। इतने बड़े आदमी थे, उनके वो चाहते तो डॉक्टर क्या हॉस्पिटल खरीद लेते। क्या नहीं खरीद सकते थे टाटा जी बताओ? 1000 हॉस्पिटल खरीद लेते हो। दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाते, कराते अपना इलाज। फिर मृत्यु क्यों हो गई? डॉक्टरों के भरोसे जिंदा ना रहते? बनवाते ना कोई ऐसी दवाई पैसों से जो मरने ना देती। पैसा था ना तो उम्र खरीद लेते ना, साल 2 साल और जी खरीद लेते, आयु 10-20 साल और जी लेते, आयु खरीद लेते। पैसे से बताओ, आप लोग पैसे से 5 मिनट खरीद सकते हो? उत्तर दो। टाटा जी खरीद पाए 5 मिनट? फिर पैसे के लिए आपने कई घंटे बिगाड़े हैं, पैसे के लिए समय बिगाड़ा है। पर वो सारा पैसा देकर आप 5 मिनट खरीद पाओ तो बता देना। इसलिए साहब पागल ना बनो। पैसा कीमती नहीं है, समय कीमती है। और समय भी वह सार्थक है जो समय परोपकार में, समाज की भलाई में, अच्छे कार्यों में खर्च हो। पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। पैसे कमा के सही जगह लगाओ, भूखे में लगाओ, प्यासे में लगाओ। ये दास अनिरुद्ध यही सोचता है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग आते हैं। आप लोग जब प्रसाद यहाँ खाते हो ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ऊपर जहाँ मैं बैठता हूँ मिलने के लिए आपसे, वहाँ से ना भोजन करते हुए भक्त दिखाई पड़ते हैं। सीधा कांच लगा है ना, गिलास लगा है, रसोई दिखती है। मैं इस तरफ सिर करता हूँ तो भगवान लक्ष्मी नारायण दिखते हैं। मैं सीधा करूँ तो खाते हुए भक्त मुझे मिलते हैं, दिखते हैं। मैंने ये सब क्यों कराया है, इसके पीछे कभी आपने वजह नहीं जानी होगी कि सामने
मैंने गिलास क्यों लगवाया है? इसलिए क्योंकि मुझे आप लोगों को खाते हुए देखना, किसी भूखे को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि मैं कितनी सेवा करूँ कि गौरी गोपाल में कितने लोग आएं और सबको पेट भर भोजन मिले, सब खाएं और मैं देखूं। आपको खाता हुआ आप भोजन करें और बस ये दास दर्शन करता रहे कि चलो गौरी गोपाल में सब लोग प्रेम से खा पी रहे हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को खाता हुआ देखती है तो दुखी होती है कि प्रसन्न? बोलो। ऐसे ही जब गौरी गोपाल में सबको खाता हुआ हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान देखते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। ये दास अनिरुद्ध भी प्रसन्न होता है कि चलो भक्तजन भोजन कर रहे हैं। सेवा है ये, मेरे से इतना ही तो आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। इतना ही कर पाया मैं अपने जीवन में, लेकिन समय का मैंने दुरुपयोग नहीं किया साहब। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने समय को बिगाड़ा नहीं। कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ अच्छा किया है। ना पैसे मैंने बिगाड़े। मैं 1 रुपया सुपारी नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, गांजा नहीं पीता,